जीवन का रंग रूप ही ऐसा है। ये हमें हमेशा समस्या के समाधान, आवश्यकता से पूर्ति और उलझाव से सुलझाव की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, समय के साथ हमारे माध्यम से खोजे गए उपायों और समाधानों में से ही नई समस्याएं, जरूरतें, उलझाव उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवन को सरल बनाने के लिए हमने प्लास्टिक और यातायात के साधनों का आविष्कार किया, लेकिन समय के साथ साथ यही साधन प्रदूषण का कारण बन गए और नई व्यवस्थागत समस्याएं उत्पन्न हुई। अब इन समस्याओं का भी समाधान आएगा, लेकिन किसके माध्यम से और किस रूप में, ये हमें अभी ज्ञात नहीं। फिर भी जब समाधान आएगा, जीवन एक बार फिर समस्या से समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा। जीवन का यही रहस्य है और खूबसूरती भी। किसी तरीके से शिक्षा भी समाधान के स्वरूप आई। समय के साथ साथ शिक्षा प्रणाली का मानसिक दबाव बनने लगा और उसमें भी संशोधन की जरूरत है। जब समय के साथ कुछ समस्या आती है, तब इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो आया था वो गलत है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अब इसमें बदलाव की, बेहतर करने की जरूरत है। यही प्रक्रिया भावनाओं और विचारों के स्तर पर भी होते हैं। जो समाधान आज हमें राहत देता है, वही समय के साथ बंधन बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी को तकलीफ हुई, तो अस्तित्व ने किसी के मन में दया का भाव उत्पन्न किया और उसने उसकी मदद की। लेकिन समय के साथ जब दया का भाव भी बंधन का रूप ले लेता है, या ये कहें कि जरूरत से ज्यादा होने लगता है, तब इसकी पूर्ति के लिए अस्तित्व कुछ न कुछ करेगा। ऐसे में यह दया का भाव दूसरों को समस्या में डालने का कारण बन जाता है, ताकि दया की पूर्ति हो सके। इस तरह जो दया का भाव कभी किसी समस्या का समाधान था, वही अब दूसरे के कष्ट का कारण बन रहा है। थोड़ा रुककर अगर हम अपने जीवन को देखें, तो पाते हैं कि हम जरूरत से अधिक डर, तनाव, असुरक्षा, चिंता, लालच, सेवा, मदद, सही गलत और न जाने कितनी भावनाओं में जीने लगते हैं। ये सब भावनाएं तरंगित हो जाती है और फिर इन भावनाओं की पूर्ति के लिए स्थितियां भी बनने लगती है। ऐसे में अब हमें चाहिए हम अपने भीतर पूरी तरह खाली रहें, या ये कहें, जो भी हो रहा है अपने भीतर उसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। जीवन जिस तरह से हमारे सामने आ रहा है, उसे स्वीकारें। जीवन के प्रति होशपूर्ण रहें और देखें कि किस दिशा की ओर बढ़ना, या जीवन हमसे क्या कह रहा है। और कभी ऐसा होगा कि जीवन खुद हमें अपने ढंग से आगे ले जाता है। ऐसा होते हुए भी हमारी गलतियां होंगी, लेकिन उसका भी कुछ न कुछ रास्ता निकलता है। जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, मित्रता, नाराजगी, ये सब अनुभव में आता रहता है। जब दुख आएगा, बुरा लगेगा, नाराजगी होगी तो रोना भी आएगा, उदासी भी होगी। ये विचार भी आ सकता है कि अब आगे क्या होगा। डर और चिंता भी आती है। लेकिन जब हम जीवन के साथ ठहरकर इनमें उलझने की बजाय इन सब को देखते हैं, तब समय के साथ मार्ग निकलता है। इस प्रकार जीवन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। समग्रता में देखें तो जीवन एक प्रवाह है, ऊर्जा का नृत्य है। मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो अनुभव कर रहा है, सीख रहा है, जीवन के प्रति उसकी जो दृष्टिकोण बन रही है, वो उसकी स्मृति का हिस्सा बन रही है और जैसी स्थिति होती है, उसके अनुसार उसका उपयोग भी करता है।
व्यक्तिगत जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही है, उन्हें स्वीकारते हुए और अपनी समझ के आधार पर उनका सामना करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा दृष्टिकोण और चुनाव के अनुसार जीवन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे का दृष्टिकोण क्या होगा, ये उनकी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। किसके जीवन में किस तरीके से क्या आएगा नहीं पता। बस सबकी सोच, भावनाएं और संतुलन के नियमों के अनुसार जीवन में विभिन्न दृश्य बनते रहते हैं। जीवन के अनुभवों से दृष्टि बनती है और दृष्टि से दृश्य। जब वही दृश्य बहुत कष्टदायी और समस्या देने वाले हो जाते, तब उसको देखने की दृष्टि बदलने से समय के साथ उसी बदली हुई दृष्टि के नए दृश्य बन जाते हैं। इस प्रकार जीवन की ऊर्जा निरंतर बहती रहती है। स्थिति, परिस्थिति और हमारी समझ के अनुसार जो कर सकते हैं करते हैं, बाकी सब समग्रता से उस अस्तित्व पर छोड़ देते हैं। समग्रता से ही जीवन हमारे व्यक्तिगत जीवन में फिर कुछ लाता है और यही चक्र चलता रहता है। जीवन को इस तरह से जीना ही मुक्त जीवन जीना कहलाता है। आध्यात्म अर्थात अपनी ओर मुड़कर देखना हमें जीवन को देखने की दृष्टि देता है। इस प्रकार संसार और अध्यात्म अलग नहीं है। हमें बस यही चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रति होश में रहें, ठहराव की सहजता और शांति में सजगता और संवेदनशीलता के साथ समग्रता में गति करें। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना और समझना शुरू करते हैं, तब हम अपने आप को जीवन से जुड़ा हुआ पाते हैं। यही जुड़ाव का एहसास और इस एहसास के साथ बहने का अनुभव आनंद देता है। यही सब अनुभव है जिसे हमने भगवान को पाना कहा है। ये ऊर्जा हम सभी के भीतर बह रही है, लेकिन हम इसे अक्सर अपने से कहीं दूर मानते हैं। इस प्रकार जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इस प्रवाह में सब कुछ बदलता रहता है और जैसे जैसे जरूरतें होती है, जिज्ञासा भी बनती है। हमारी समझ के नए नए तल खुलते जाते हैं। यही सब हमें नई ऊर्जा से भरता है और जीवन इसी तरह प्रवाहमान रहता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा जीवन के इस प्रवाह में समस्या से समाधान, उलझाव से सुलझाव, जरूरत से पूर्ति, यही जीवन का रंग रूप है। फिर समय के साथ इन्हीं समाधान में से, इन्हीं सुलझाव में से, इन्हीं पूर्ति में से नई तरीके की समस्या, उलझाव और ज़रूरतें पैदा होती है, जो जीवन को विकास की तरफ लेकर जाती हैं और इसी तरीके से जीवन प्रवाहित होता रहता है। ऐसे में बस अब हमें चाहिए कि हम बिना शिकायत भाव के और बिना दुर्भावना के जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करें। थोड़ी सी दूर से हटकर देखें कि क्या हो रहा है। ऐसे में जो कर सकते हैं किया, जो नहीं कर सकते उसको अस्तित्व पे छोड़ दिया। समय के साथ उसका अपने ढंग से समाधान आएगा, बिना किसी दुर्भावना की और बिना किसी शिकायत भाव के। इसलिए क्योंकि जब हम ऐसे हो जाते हैं तब हम अपनी ही सोच से, अपने ही सोच से दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी दृष्टि प्रेम की हो, अर्थात ये जाने कि मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, उसी चेतना के तल पर सब कुछ हो रहा है। और इस दृष्टि के साथ ठहराव की सहजता और शांति में, अर्थात अपने आप को उस सोच से जुड़ा हुआ जानना और मानना, इसके साथ संवेदनशीलता और सजगता के साथ गति करना। ऐसे में जो सार्थक लग रहा है उसके साथ चलना, जो व्यर्थ लग रहा है उसको छोड़ देना, चाहे फिर वो शरीर के तल पर हो, चाहे फिर वो भावना के तल पर हो। बस इसी तरीके से जीवन के साथ बहते रहना। इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सब कुछ अपने ही सोर्स में विलीन हो जाएगा।